नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके बाद एग्जाम स्टडी में। हम पैड एग्जाम में जो हुए पेपर 24 अगस्त को उसका सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास ए सीरीज के प्रथम पाली का पेपर है। आपकी जो भी सीरीज हो इसके क्वेश्चन से मिला लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है, आपको कितने नंबर बनते हैं। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज हमारे पास है, फर्स्ट पारी का ये पेपर है, प्रथम सीरीज। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। अब देखिए दिए गए ऑप्शन में सबसे पहले इल्तुतमिश आएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठा था। उसके बाद खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी आया था। सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और सबसे लास्ट में आएगा अकबर। यानी कि 4-3-1-2, 4-3-1-2। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4-3-1-2। सबसे पहले इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन है तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा तुकाराम। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम का जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1608 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1650 ईस्वी में हुई थी। 1650 ईस्वी में जन्म, 1608 ईस्वी में, मृत्यु 1650 ईस्वी में। ये शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सबसे पहले जब अंग्रेजों ने अपने भारत पर कब्जा किया था तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए जाते थे। बंगाल का पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इनका कार्यकाल था 1772 ईस्वी से 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता संबंधित है किससे? संबंधित राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहां पर क्या पूछा गया? सही नहीं है। यहां पर नहीं का ध्यान देखते हैं। देखिए BC 261 कलिंग युद्ध, यानी कि 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही है, ये 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। AD 78 शक संवत की शुरुआत, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी कनिष्क के द्वारा। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी बिल्कुल सही है कि मुस्लिम युग की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में। AD 1709 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु, ये देखिए ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये सही नहीं है, जबकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 1707 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि वायोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1915 और 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक और लोकमान्य, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में
1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसके बाद एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, अब देखिए यहां मिलान करिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अब देखिए यहां पर ए में तीसरा, बी में एक, देखिए 3 1 2 5, 3 1 2 5। अब देखिए यहां पर 3 1 2 5 जहां पर होगा वही सही हो जाएगा। 3 1 2 5, ये देखिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 1 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिस समय सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद का प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। सलाल पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर, कहाँ पर है? चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। चिनाब नदी पर ये स्थित है सलाल पनबिजली परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत विश्व होता है, ऑप्शन है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। देखिए 21 मार्च को इधर 23 सितंबर को सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर जाता है। जब 23 सितंबर को जाता है तो शरद विषुव होता है। अगर 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर जाता है तो शरद विषुव होता है। जब 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर जाता है तो बसंत विषुव होता है। इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। देखिए राष्ट्रीय उद्यानों पर हमने 80+ राष्ट्रीय उद्यानों पर एक गीत के माध्यम से ये वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शन है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी तंत्र की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? ऑप्शन है कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बढ़ जाएगी। अगर आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो उसके साख सर्जन बढ़ जाती है। ये विपरीत होता है।
अगर यहाँ पर बढ़ाती है तो उसकी साख सर्जन घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। केवल भारत में 1 रुपये छोड़कर, 1 रुपये के नोट पर केवल वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। उसके अलावा जितने भी रुपए होते हैं उस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है फाउंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये फेमा का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? ऑप्शन है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची वो होती है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों अपना कानून बनाते हैं, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो ये जन स्वास्थ्य और स्वच्छता समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A से। अनुच्छेद 21A से शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, VN राव। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ऑप्शन है 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, हवाई जहाज की। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ये प्रकाश वर्ष किसकी मापने की इकाई है? 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 60%, 75%, 80%, 100%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। जब आपको 18 कैरेट दिया गया है, जितने भी कैरेट का निकालना होता है तो उतने कैरेट लिखते हैं। 18 कैरेट का निकालना है तो 18 कैरेट गुणे 100/24, क्योंकि 24 कैरेट में 100% होता है। अब इसको गुणा भाग करके काट दीजिए। अगर देखिए 6 से काटते हैं तो 6 चौको 24, 6 तिया 18। अब 4 से 100 को काटते हैं तो 25 बार कटता है, तो 25 में 3 का गुणा करते हैं तो 75% आ गया। किसी भी कैरेट का सोना निकालने के लिए उसमें गुणा 100 का करते हैं बटे 24 करते हैं, तो यहाँ पर बी आंसर इसका सही हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में बहुआयत में होता है, क्या होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। संतरे में या नींबू में विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल का विलोम शब्द है बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुल। एकल में सिंगल, बहुल में बहुत से, तो एकल का विलोम शब्द होगा बहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन है तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। इसका सही आंसर हो जाएगा अहंकार। दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है, या अहंकार का पर्यायवाची दर्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। यानी मन को हरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है मर्मांतक, मनोहर, मदमस्त, मदयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर। मन को हरने वाला यानी मनोहर, मन को हरने के लिए एक शब्द होगा मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन है आपके दोहे की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। इसका सही आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना, यानी कि थोड़े शब्दों में बहुत ज़्यादा कुछ कह जाना गागर में सागर भरने के समान है। अब देखिए बहुत बोलना यहाँ पर होगा बाचाल, कम बोलने वाला होगा मितभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान अनुपात पक्षी, नृविज्ञान अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार नृविज्ञान का संबंध किससे है? अब देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पक्षी विज्ञान यानी पक्षी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पक्षी विज्ञान में। अब नृविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव का, मनुष्य का। इसमें सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खा रखता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। ऑप्शन है दही, मक्खन, तेल, पनीर। इसका आंसर हो जाएगा तेल। ये देखिए तेल बाकी शब्दों से संपर्क नहीं रखता है। यहाँ देखिए दही, दही, मक्खन, पनीर ये सभी दूध से बनने वाले हैं, जबकि तेल वनस्पति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में PRODUCATIONS को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ORIENTATION किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ।
रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है बुआ, भतीजी, माँ, चचेरी बहन। इसका सही आंसर होगा बुआ। क्या होगा? बुआ। अब देखिए निखिल कह रहा है किससे? रीता से। अब देखिए यहाँ पर रीता, रीता यानी स्त्री है तो माइनस कर लेते हैं। रीता, मैं उसकी माँ यानी रीता की माँ, तो रीता की माँ यहाँ पे आ गई, माँ स्त्री है तो इसको माइनस कर लेते हैं। रीता की माँ के पुत्र, या देखिए यहाँ रीता है तो स्त्री है तो यहाँ पुत्र को यहाँ कर लेते हैं, पुत्र। यहाँ पर ये पुत्र है तो इसको प्लस कर लेते हैं, पुत्र का इकलौता पुत्र। अब इसका यहाँ पर पुत्र आ गया तो यानी इसके ये पिताजी हो गए, ये पिताजी की बहन है तो बुआ हो गई। इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अब देखिए अगर किसी महीने की कोई सी तारीख दी जाती है तो आपको 1, 8, 15, 22, 29, ये जिस समय एक तारीख हो गई उसी दिन की 8 हो गई, उसी दिन की 15 होगी, उसी दिन की 22 होगी, उसी दिन की 29 होगी। अब आपको 25 तारीख गुरुवार को दी गई है, या आप 25 से 22 तारीख तक आ जाइए, या आप 25 से 29 तारीख तक बढ़िए। अगर 25 से 29 को बढ़ते हैं तो सोमवार आता है। अगर 29 को सोमवार है तो 22 को भी सोमवार है, 15 को भी सोमवार है, 18, 8 को भी सोमवार है और 1 को भी सोमवार, तो यानी 5 दिन हो गए। सोमवारों की संख्या कितनी हो गई? 5। इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। भारत के 5 राज्य नेपाल के सीमा को साझा करते हैं। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है बीजिंग, सैन जोस, दिल्ली, ढाका। इसका सही आंसर हो जाएगा सैन जोस। सैन जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। अब देखिए कैसे इसको पकड़ना है आपको। देखिए बीजिंग, बीजिंग चीन की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अब एक बच्चा आपको सैन जोस, तो सैन जोस कोस्टा रिका की राजधानी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ऑप्शन है तमिल, मलयालम, ग्रैंड अंडमानी, सिंहला। इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या होती है? तो मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 523, 540, 550, 552। इसका सही आंसर हो जाएगा 552। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। अगर राज्यसभा के पूछी जाती है तो 250। राज्यसभा में कितनी अधिकतम हो सकती है? तो 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 14, अक्टूबर 1, नवंबर 2, अक्टूबर 3। इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 14। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसमें 8 देश सम्मिलित हैं, इसमें म्यांमार सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ।
इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन है असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा केरल। केरल का ओणम ये सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ऑप्शन है पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे दूर पर कौन सा ग्रह है? वरुण। सूर्य के सबसे दूरी पर ग्रह वरुण स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन है सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में गीतांजलि पे मिला था। दोस्तों अब ये पैसेज हैं, पैसेज को पढ़ करके और आगे ग्राफ हैं, इनको समझ करके आपको क्वेश्चन हल करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम आगे ये भी आपको हल करके बता देंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, उसका हमें कमेंट में जवाब जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।